पढ़ता नहीं, स्कूल भी जाता नहीं, अपनी हरकत से कभी बाजिए आता नहीं। अरे सर चढ़ा के ना इसको कि हमारे लड़के तुम मार काहे रहे, काहे मारत? तुम ये बताओ कि नागराज को तुम काहे बारे मार रहे हो? इसको साले को भेजा था रुपया लाने के लिए। हाँ हाँ तो और वहां चला गया, उसकी बहन से छेड़ करने लगा, छेड़बाजी करने लगा। और जब रामू आ गया तो उसकी बहन को गोली मारी। लाश लेकर यहाँ आया था। अच्छा, रो रहा था और अपनी बहन का इंसाफ मांग रहा था। मैंने बहुत समझाया कि तुम्हें रुपया बहुत दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वो अपनी बहनों के चरणों की सौगंध खाकर गया कि नागराज को जब तक दुनिया से नहीं मिटा दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा, और राणा आपकी हवेली में चिराग जलाने वाला नहीं रखूंगा। चुप रहो। ठीक है, अगर मर गए वो रामक बहन तब जौन काम हो गया तो हो गया। अभी कम मारे हम लौट के काम के बहन जिंदा हो जाए। साला पढ़ा लिखा तो है नहीं। ठीक है, हम समझा दिया। आज के बाद नागराज का हवेली बाहर जाए न दिया, बिल्कुल न जा दिया। तुम चलो आराम करो। हाँ, तुम घर ही रहे बात पे, कहूँ जाओ ना। तुम इधर आओ। अब ना बुलाओ, अब ना बुलाओ, अब ना बुलाओ। तुम जाओ, हम नागराज का समझा दिया। आवाज के बाद हाँ, इस साले ने कोई अगर गलत काम किया तो जूतों से मारूंगा, समझ? हाँ, हवेली बाहर का जाहिर ना दिया। तुम जाओ, आराम करो। अच्छी तरह समझाओ। हाँ, जाओ। नगर जब गुस्सा है तो भाग चाहिए थोड़ी देर के। नागराज माइस पप्पा तुम्हारा बहुत नागराज अम्मा तुम कोनो नीक काम नहीं करत। हमरे कहे हम चलत ना नहीं मेरे मारू खात। तुम जितना कहते हो उतने तो कर। कहाँ करे को? तुम्हें कह रहा हो कि पैसा ना दिए तो कटे फिलहाल धर के ले आए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन और तुमसे गलती हुई गई। जैसे या का गोली रामू की बहन के मारे हुआ है, तो या गोली रामू को मार दे तू, बहन भाव खत्म हो जाती और काका किस्सा हो जाता खत्म। क्या पढ़ा रही है? हम ठीक है समझाए थे अपने लड़का। एक गोली मीना के मारा था, हाँ, तो एक गोली रामू के भी मार देता। अगर दोनों मर जाती तो लहास लेके ही को आवत को ना आवत किस्सा खत्म। पढ़ी लिखी साली होती तो तेरे भी अकल होती। गदही की गदही हो। क्या खेल तुम्हारे? ठीक, हम अपनी की तरह समझा दिया। नागराज कोई कुछ कहे ना हवेली के बाहर जाएगा।
जाओ अब जाओ, अभी लौट आओ, जाओ। नाग, अरे! नागराज, तुम्हारा बाप तुमका बहुत मारे से, हम हमारे खा गए, हैं? तुम नीक नीक काम करा तो नहीं ना? हम बता कर देता तुमको, हाँ। लेकिन हम बाहर न जाओ। नहीं जायो तुम, जब कहीं तुम हवेली के बाहर जायो, जब कहीं तब ना जायो, ठीक है? नीक नीक काम करे यही दिना, अगर यही दिना हमारे कहम तुम चली हो, मौज करी हो मौज। हाँ हाँ आमा बच्चा, आमा पूत, ना भागो, अरे बच्चा चलो चलो, हैं? और नीक नीक यही दिन के काम किए, कोई डरायो ना। और सुनो, आपकी बपाऊ ने तुम्हारे कुछ तुमका कहा है तो इनका उठा चढ़ी बैठन की टाइम धरो ला। ठीक नागराज, हाँ आओ चली, माँ बच्चे बहुत मारिश का ही जाता है, चलो कि सदा लाला। हाँ तुम हर यशोदा कनंद लाला, ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से सारा दोस्तों, अब आप लोगों को ले चलेंगे हम थोड़ी देर कहाँ, घाटमपुर। इस समय ये है घाटमपुर, और इस घाटमपुर के ठाकुर जिनका नाम होता है प्रताप सिंह, आज वो यहाँ आते हैं, फिर देख के नौकरों से क्या बात होती है। मालिक राम राम। राम राम, हरि राम। हाँ मालिक, क्या हाल है? सब बढ़िया है। बदिया साले नहीं, अंडू नालायक कहीं का। कहा मतलब सब तुम्हारी बुआ है। क्या तुम हमारा हंटर ले आओ तो तुमको हम समझाऊं? समझावत का मालिक दिमाग नहीं काम करत है। का होगा? आज सवेरे हमारे बप्पा मरी गए। बप्पा मरी गए? हाँ मालिक, आज सवेरे जब हमारे यहाँ बप्पा खत्म हो गए तो अपने बप्पा के लगे बैठी रोहित रहन, तो यही तना गांव भरे के मनाई आए। हाँ। ने हमका समझावला कि बेटवा बप्पा दोबारा लौट करना ही है, और आज से तुम हमका अपन बप्पा समझो। अब वही कहा था हमका अपन बप्पा समझो, तो मनमा सोचा मालिक एक बप्पा मरे और कम से कम 250-300 बप्पा हमका मिले, लेकिन मनमा यह सोचित अम्मा मोरी अकेले बप्पा 250 हो गए। अब हमारी अम्मा कही का दे हैं खाना खाना पानी, सब जनी हमारी अम्मा को मरबो करी है। वह 12 बजे दोपहर चट से हमारी अम्मा मरी गई रे मोरी मौसी। अम्मा भी मर गई? दोपहर 12 बजे हमारी अम्मा खत्म हो गई। तो हम कहा अरे भगवान, कौन इतनी बड़ी गलती की है कि सवेरे बप्पा मरे दोपहरे अम्मा रे मोरी मौसी। तो मालिक हमारे गांव खैर मेहरिया सब बड़ी मयारू यही तना आई, और सब जनी हमका समझावे लगी कि अम्मा अब दोबारा लौट कर नहीं है, आज से तुम हमका अपनी अम्मा समझो। गांव वाली औरतों ने कहा? हाँ, गांव वाली सब जनी हमका समझावे लगी। ठीक कहा। तो मनमा सोचा कि 250-300 बप्पा
और 250-300 अम्मा मिली, हमका कौन परेशानी। जी का बप्पा कहा पैसा दे दे, जी का अम्मा कहा चट से खाना दे दे, लेकिन वह संझा का 6 बजे अरे नीकी नीकी मेहरियऊ रहा वही माछ कितना पट से आई टी गई, मेहरिया भी मर गई। तनी बड़ी जबान निकाल के हमार दुल्हन मर गए। अरे तो हम कहा अरे भगवान बप्पा मर गए, कौनो बात नहीं, बुढ़ाए के रहे। अम्मा बूढ़ी रहा खत्म हो गई, कौनो बात नहीं, बिना मेहरिया कौन जिंदगी, अब तो हम विधवा हो गए ना। विधवा हो गए? जब मेहरिया लड़ुआ हो गए, विधवा हो गए। जब मेहरिया नहीं हुआ तो विधवा मनाई नहीं हुई जा। विधवा नहीं, लड़ुआ उसको कहते हैं। घंटन रोवा की है, हाँ घंटन रोए, लेकिन कोहू के मुंह से नहीं निकला कि हमका अपनी, मेहरिया लेकिन ये सपने की बात है। अरे वो का सही मर गया का भैया, ये भी के सपना लिया करते। हाँ हाँ हमारी मौसी, पहले तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी जाति ही की बलियारी है। अच्छा मालिक, नालायक हंसने हंसाने के लिए ये हमारा बड़ा प्रयास किया करता है, पुराना नौकर है। और अरे हम ये बताओ तुम, हाँ मालिक, कि हम जब घाटमपुर में जाते हैं हाँ लोगों के बीच में और वहां से वापस आते हैं, तो हमारे लिए हमारे घाटमपुर की जनता क्या कहती है मालिक, चाय बुराई में? आपकी घाटमपुर की जनता आपके पीठ पीछे लोग आपकी बड़ाई करते हैं। देखिए हरिराम, मेरे भगवान ने बहुत धन दौलत दी है, हाँ इतनी बड़ी जमींदारी है, और भगवान को नहीं इच्छा हुई हमारी धर्म पत्नी जी का देहांत हो गया। जी मालिक, और एक बेटी है हमारी हाँ प्रिया, और वो अब बीएससी की पढ़ाई कर रही है। बीएसपी, हाँ, और स्कूल गई थी, अभी वापस नहीं आई। जमाना बुरा है और लड़की से आ रही है, इसलिए हम सोचा करते हैं कि जब देर हो जाती है तो मन इधर उधर होने लगता जी है। मालिक, तुम चले जाओ, देखो स्कूल के रास्ते में शायद आती होगी, हमारा ख्याल है कहीं रुकेगी नहीं, वो रुकने वाली हाँ नहीं मालिक, है। आप थोड़ा इंतजार करें। और साथियों, वही लड़की जिसका नाम था प्रिया, कुछ समय पहले आप लोग सीन में देखा है कि मंजीत से प्यार हुआ है। आज वही प्रिया यहाँ आती है, फिर देखिए आगे क्या होता है। पिताजी, पिताजी, प्रिया कहाँ थी? हाँ? कितना टाइम हो गया है? पिताजी, टाइम तो ज्यादा हो गया। देखो बेटी, हम तुम्हें डांटते इसलिए हैं कि जमाना उल्टा है और लोग लड़कियों के विषय में तमाम तरीके की बातें सोचा करते हैं, और तुम टाइम से नहीं आती हो तो हमारा दिल लगा रहता है। पिताजी, मैं वैसे मानता हूँ कि तुम पढ़ी लिखी हो, होशियार हो, सारी बातें हैं, लेकिन एक पिता का दिल लगा रहता है। हाँ ठीक है पिताजी। और मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ का भी प्यार दिया है और पिता का भी प्रेम दिया है, तो इसलिए चिंता लगी रहती बेटी। हाँ बताओ कहाँ थी तुम? पिताजी, मैं घर ही आ रही थी, बस रास्ते में मुझे किसी से मुलाकात हो गई, उसी में लेट हो गई। किसी से? जी कौन था वो? पिताजी, हाँ? लड़की थी लड़का था? लड़का था। तो पिताजी, आप घाटनपुर जानते हैं? हाँ घाटमपुर जानते हैं। अरे घाटमपुर के एक जमींदार हैं राणा साहब, वो हमारे दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, हम लोग साथ में पढ़े लिखे हैं। पिताजी, सोलापुर के जिमीदार जिनका नाम राणा सिंह है, उन्हीं के बेटे जिनका नाम मंजीत सिंह है, उन्हीं से हमारी मुलाकात हुई थी।
मंजीत से? जी पिताजी। मंजीत तो बेटी वो लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था, और वो तुम्हें कहाँ मिल गया? वहीं से आ रहे थे। लंदन से? जी ओ, तो फिर क्या हुआ? पिताजी वो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और तुम जाओ खाना वाना खाओ, फिर हम कोई बात करना चाहते हैं। ठीक है पिताजी। हाँ? जो मन में सोचा था वही निकला, और हमें घर बैठे बर मिल गया। सही कहा। सयानी है और उसकी इच्छा है कि घाटमपुर के जमींदार वो राणा साहब हमारे दोस्त हैं, और उनका छोटा बेटा मंजीत लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था। जी तो अगर जोड़ी बन जाए, ये रिश्ता तय हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारी लड़की भी पढ़ी लिखी है और वो लड़का भी पढ़ा लिखा है। सही कहा। जिम्मेदार भी हैं, हमारे बराबरी के हैं। क्यों नहीं? हाँ, दान दहेज भी अपना दे देगी घाटमपुर। हमारे मरने के बाद कौन देख रेख करेगा? कौन देखेगा? चलो चलते हैं आज घाटमपुर। रिश्ता लेकर। हाँ ठीक कहते हैं। आओ। आओ इसी वक्त चलते हैं। हिले के पूरी खगरी बरहाई न जुआ तो रहे ओढ़नायो बिछाऊ। और पहिले के पूरी खगरी बरहाई न जुआ तो रहे ओढ़नायो बिछाऊना। आओ ये कभी न बैठी विचार कर जड़ा कोई औरत कौला। और ये कभी न बैठी विचार कर जड़ा कोई औरत कौला। आओ बिना रजाई नहरा टिकट यही कारण जाल मायावत गौना। और बिना रजाई नहरा टिकट यही कारण जाल मायावत गौना। आओ घर ही गई गौनारी रही तो लपटा न करा रही औरत गौना। और गोरी के आए गाँव देखो सैया के दिया रायना। कहाँ पकड़ भी कर कर जब पीन के मारा पीन के मारा बंद पलंग पर दुलहूँ सोया। अब घर जो बन कर हाथ बदल हुई सागर इधर इस समय हवेली ठाकुर राणा साहब की है, और वो यहाँ आते ही फिर देख आगे क्या होता है। और इधर से वही ठाकुर प्रताप सिंह यहाँ आते हैं, फिर देखिए ठाकुर साहब से क्या बातें होती हैं। मालिक राम राम। राम राम। अब कि आप काफी दिनों के बाद आए हैं। सही कह रहे हैं। और बेटा राणा साहब हैं? हाँ, इस समय तो बैठे हुए हैं। जाओ उनसे बोल दो कि घाटमपुर के ठाकुर प्रताप सिंह मुलाकात करने के लिए आए। जैसी लगे वो घाटमपुर में आपके कोई दोस्त रहते हैं, वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। जैसी आज्ञा मालिक, आपके लिए इजाजत है। आप तुम्हें मालिक ने बुलाया है। अरे यार राणा, तुम तो बिल्कुल बदल गए। चश्मा तुम्हें भी लग गया। हाँ, वेरी और ठीक हो?
बहुत अच्छा है। क्या आपके यहाँ सब राजी खुशी है? बचपन की याद आई तो हमने कहा यार चलते हैं, मिलते हैं, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई आपकी वहाँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो आज आप आ गए। अरे यार इधर आ। अंदर जाओ, ठकुराइन से बोल दो कि मेहमान आए हैं। यानी मालकिन को बुला ला। अरे हाँ, नाश्ता लेकर आए कि का मेहमान बैठे थे। मेहमान बैठे, तारीफ नीचे करो। छोड़। सर से बोल लो। जानती हो ये जो बैठे हैं ना, ये हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा, हाँ, बहुत गहरी दोस्ती थी। तो पढ़ाई खत्म? पढ़ाई तो न जाने कब खत्म हो गई। तो पढ़ाई खत्म तो व्यवहार खत्म। पागल हो क्या? अरे व्यवहार भी कहीं खत्म होता है? जाओ नमस्ते करो। वही हमारे घर आए तो वही नमस्ते करे कि हम करी जाए? यही तो कमी है जो तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। अरे वो तुम्हारे घर आए हैं, पहले तुमको उनसे नमस्ते करना चाहिए। अब अति दूर से चले आए और अति दूर हमारे यहाँ लगे आओ नमस्ते करे, मुझे थके जा। अरे मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। हाँ, नमस्ते करके हाल चाल पूछ के जाओ, चाय बना कर लाओ, नाश्ता लाओ। क्या है? हाँ हाँ हाँ, यही है। नमस्ते भाभी जी। इसी तरह नमस्ते किया जाता है। 1 घंटा से बैठ हमारी तुम्हारी बातें सुनत, जब सुनबे तो आगे बैठते। ठीक से बोलोगी। अरे उसने अगर कह दिया कि नमस्ते तो तुम भी कहो कि भैया नमस्ते। हाथ कहा जोड़ी, हम कोई गलती की ना। अरे गलती नहीं है, सम्मान है, आदर है। चलो अच्छा देखो, हम पूछित का है भैया। आओ ऐसी थके ज्यादा हो, बैठ गए कुर्सी में। घर में तुम्हारे कुर्सी है का? काहे काहे आए? कोनो काम है? मुलाकात करे आए हो तब मुलाकात हो गई, अब तुम जाओ। कौने काम के आए हो तो जल्दी बताओ। ये ठकुराइन लगता है हमको कुछ क्रेक है क्या? इस तरीके बात करते। खैर हम भाई रिश्ता लेकर के आए हैं, इनसे तो नरमी से बात करनी पड़ेगी। हाँ भाभी जी, आपने पूछा कोई काम से आए हैं? हाँ, काम था इसलिए आए हैं। और मुलाकात भी हो गई, काम भी हो जाएगा। हम आए इसलिए हैं कि हमारी एक बेटी है, प्रिया नाम है, और बीएससी कर रही है। वो अच्छा, पढ़ी लिखी है। और तुम्हारा लड़का मंजीत, हमने सुना है लंदन से बैरिस्टर पास करके आ गया है। तो हम चाहते हैं कि अगर तुम अपने मंजीत की शादी हमारी बेटी प्रिया से कर लो तो पढ़े लिखे दोनों बच्चे हैं, बहुत अच्छा जीवन बसर होगा और जोड़ी भी अच्छी है। इसीलिए हम आए थे। तो तुम अपनी बेटिया का रिश्ता लेके आए हो? हाँ, हम नहीं करो, दूसरी बात बताओ यार। ये बिहार गौन एक बात करत, अपनी बिटिया के बिहार हवेली करी हो। के मो छोटा देखो, क्या बड़ी बात कर मो छोटा।
थे खड़े हैं तो है बड़े बेशरम जहना बेल निकल ठकुराइन, हमने कोई तुमको गाली तो दे नहीं दिया है। हाँ तो ये बिहाव हम ना करब तुम कह हवेली जाओ तुम ना करो, वो बात ठीक है तुम्हारी, हम ये नहीं कहते हैं, मजबूर नहीं करते हैं आपको, लेकिन इस तरीके नहीं बात करते। कथा न कहा न करो हवेली जा हवेली हम न करब बिहाव। क्यों भगा रही है? अरे यो कहा था कि बिहाव के लिए हमारे बेटे के साथ मंजीत ये क्या है तो बिहाव करे का दे लड़की है कि नहीं इनके पास? हाँ लड़की का ले चाहिए चाटे दहेज चाहिए हाँ लेकिन हाँ बेटा पढ़ा में लाख बढ़िया पैसा खर्चा के है दहेज ले अभी के टुकाच के पास का है इका तुम हो जान हम हो जान दे पड़ता बुआ ना घाटमपुर में रहा भैंसी का धंधा के रहा है भैया वही गैया भैंस भैंसी बेच ली और 2-4 बीघा जमीन ले ली का हम हो लंबरदार हम मुझी भी दार ना जाइए ठार ले बकुली बिका बिका चलो लौट चलो जौने घर में मेरी एक चलता हुआ बिहाव न करे चाहिए। दोस्त राणा साहब अच्छा चलते हैं भाई। बुरा मत मानिएगा, ये मेरी जो पत्नी है ठकुराइन है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, इनको धन से बहुत मोह, और इन्होंने जो आपको उल्टा सीधा कह दिया, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ कि बुरा मत मानिएगा। हम तो बचपन के दोस्त हैं, और ये पढ़ी लिखी नहीं है तो जाहिल तो होती ही हैं औरतें, पढ़ी लिखी होती तो ज्ञान होता, बात करने की तमीज तहजीब तरीका होता। खैर, और हम आए इसलिए थे कि हम बचपन के दोस्त हैं, और ये दोस्ती रिश्तेदारी में अगर बदल जाएगी तो हमारी एक दोस्ती ताजी बनी रहेगी। जब कभी मिलेंगे तो यही कहेंगे कि हमारे दोस्त हैं और हमारे समधी भी हैं, तो इसीलिए आया था। और अगर ये रिश्ता आप लोगों को नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, हर बेटी वाला चाहे जो कोई हो जिसके बेटी होती है, किसी के यहाँ शादी करने जाता है तो पहले यही धक्का मिलता है कि तुम क्या क्या दोगे या नहीं दोगे। हाँ, और कई जगह तो ऐसी आती हैं कि कहते हैं भाई तुम यहाँ से हमारे यहाँ से जाओ, तो ये तो बेटी वालों को सहना ही पड़ता है। उन्होंने कहा तो हम बुरा नहीं माने, और ठीक है अच्छा तो चल। देखिए, रिश्ता आप लेकर आए हैं, हमें बहुत खुशी है, क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं, और ये रिश्ता मैं मंजूर करता हूं। हमारी ठकुराइन को भले ना मंजूर हो, लेकिन मैं मंजूर करता हूं। शादी होगी, इसमें दो राय नहीं है, और आप तारीख निकलवा कर भेजवा दीजिए और हम बारात लेकर आएंगे। नहीं, शादी तो हो जाएगी, लेकिन ये ठकुराइन उल्टा सीधा कोई काम ना कर बैठे, यही हमें चिंता बनी रहती है। इससे आप निश्चिंत रहिए, जैसे आपकी बेटी है वैसे वो हमारी भी बेटी है। धन्यवाद। और राणा साहब, जो आपने हमारी बात रख ली, हमारा सम्मान रखा है, उसके लिए हम जीवन पर्यंत आपके आभारी रहेंगे। और रही बात औरतों की, औरतें कुछ दिमाग की उल्टी होती हैं, ऐसा मत सोचिए, तो वो मुझसे ऊपर नहीं हो जाएगी। जो मैं इस घर में, इस हवेली में कहूँगा वही होगा। तो ठीक है, हाँ, हम आपकी बात मानते हैं। लेकिन एक बात, हाँ हाँ बताइए। हमारा जो बड़ा बेटा नगराज है, हाँ, वो कड़े दिमाग का, अच्छा अच्छा, बारात आए तो सारी व्यवस्था आपकी दुरुस्त होनी चाहिए, क्या बात? किसी भी बाराती को कोई तकलीफ ना हो। ठाकुर साहब,
मैं सम्मान करना जानता हूँ, और फिर आप हमारे दोस्त हैं और समझी होने जा रहे हैं। मैं दिल खोल कर आपकी सेवा करूंगा, हमें आपके खुशी है। आदमियों की सेवा करूंगा। हाँ हाँ, कोई बात की चिंता मत खुशी से कीजिए, हमें और आप घबराहट मुहूर्त है। निकलवा लीजिए। और अपनी तरफ के लोगों को भी समझा देना कि उल्टा सीधा किसी बाराती से बात नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ और किसी पुरोहित को बुला लीजिए। यानी किसी पंडित जी को बुला लो। हाँ, हाँ मालिक, तारीख तो हम खुद ही निकाल ली थी, तुम कब ते निकाल लिए? अब की कई दही कराए कराया वही हो ना। बिहाव 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 करावे लागे न। हाँ तो तारीख रख लिया, तारीख हम निकाल दी कहो। निकालो। देखो 12 तारीख का परिहे त्याल, 12 क्या? 11 का यहाँ मैन,